सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का ये जो सेकेंड टॉपिक है तुम्हारा डिटरमाइनर्स, इसको अभी हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि डिटरमाइनर से तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी अभी मैं तुम्हें रूल सिखाऊंगा या क्वेश्चंस करवाऊंगा, इतना कर लेते हो ना, तो यही सब क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में आएंगे या फिर इसी रूल से ही क्वेश्चन आएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा डिटरमाइनर से आता है ना, तो वो तुम इजीली करके आ जाओगे अगर इस वीडियो को तुम पूरा देखते हो तो। और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, अगर तुमने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके जरूर देख लेना, क्योंकि इससे भी एग्जामिनेशन में तुम्हारा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पे आए हैं, अगर तुमने नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ये तुम्हारा क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस है। इनफैक्ट 9 का भी सेम यही सिलेबस है, लेकिन मैं ये 10th बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि उनके अनुसार मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, हालांकि 9th को भी सेम रूल ही पढ़ना है। इसके बाद हम मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर टेंसेस पढ़ेंगे एंड फिर एंड में रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे। क्योंकि ये भाई देखो, रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने के लिए तुमको टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, इन सब का तुमको रूल्स पता होना चाहिए। तो इस वजह से इसको हम एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डिटरमाइनर्स को। अब देखो, डिटरमाइनर्स होता क्या है, इसको जानने से पहले मैं तुमको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि डिटरमाइनर्स, यहाँ पे तुम ये जितनी सारी चीज़ देख रहे हो ना, चाहे वो आर्टिकल्स हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो, पॉसेसिव प्रोनाउंस हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो, क्वांटिफायर्स हो या ऑर्डिनल्स हो, ये सब के सब यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा है ना, यही सब डिटरमाइनर्स हैं, यही सब डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है, अब जनरली तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सारे से पूछा जाए। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि तुम्हारे परीक्षा में क्वेश्चन या तो आर्टिकल से आएगा, या तो क्वांटिफायर से आएगा, या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से आएगा, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वाला ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन या तो आएगा, या तो यहाँ से आएगा, या तो यहाँ से आएगा। अब क्वांटिफायर्स में यहाँ पे तुम जितना भी क्वांटिफायर्स देख रहे हो ना, मच, मैनी, लिटिल, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तुम्हारा इतना से ही आएगा। इसमें और भी कुछ क्वांटिफायर्स छूटा हुआ है, जैसे इसमें देखो तुमको शायद अदर नहीं दिख रहा होगा, तो और भी क्वांटिफायर्स होते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन तुम्हारा जो मैंने क्वांटिफायर्स यहाँ पे लिया हुआ है ना, इसी से ही रहेगा, इससे आउट तुम्हारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल्स यानी ए एंड द को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को, और क्वांटिफायर्स में ये सब को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना कुछ तो समझ गए कि डिटरमाइनर्स में ये सब सारा का यूज होगा। बट सवाल आ जा रहा है कि डिटरमाइनर सर होता क्या है, पहले ये तो हमें पता चले। तो बच्चों, डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं एंड उसके मीनिंग को फिक्स करते हैं। अब जरा समझो कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन ही नहीं रहे, तो फिर क्या डिटरमाइनर्स का हम यूज़ करेंगे? तो नहीं करेंगे। मतलब कि डिटरमाइनर का यूज़ तभी होगा जब उस सेंटेंस में नाउन हो। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे देखो, जैसे है दिस बुक इज़ वेरी फन टू रीड। अब इसमें नाउन क्या है? बुक है नाउन। तो नाउन के पहले देखो यहाँ पे हमने दिस, ये क्या है? दिस, ये डिटरमाइनर्स का हमने यूज़ किया हुआ है। इसी प्रकार से हमने बुक को लेके और भी बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। ठीक है, ये सब सारे के सारे क्या है? डिटरमाइनर्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब तो सीखेंगे ना कि ये सब आया क्यों और ये इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि एग्जामिनेशन तुम्हारा एरर क्वेश्चन आए या तो गैप फिलिंग क्वेश्चन आए, उसको तुम कर सको। रूल्स तो पता होना चाहिए ना। अब हम यहाँ पे एवरी का ही यूज़ क्यों किए, ईच का क्यों नहीं किए, तो ये सब तुमको आगे पता चलेगा। तो डिटरमाइनर समझ में आ गया कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं एंड उसकी मीनिंग को फिक्स करते हैं। बस याद रखना कि डिटरमाइनर्स नाउन के पहले लगाया जाता है। ठीक है, अगर नाउन ही नहीं रहेगा तो फिर हम डिटरमाइनर्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसको समझो, ये एक फ्लो चार्ट है जो कि तुमको दिखाया गया। अब नाउन्स के बारे में जब आए हैं, नाउन्स के पहले डिटरमाइनर्स लगता है, तुमको पता होना चाहिए पहले नाउन्स के बारे में कुछ। तो देखो, नाउन्स जो होता है ये एक्चुअली में 2 टाइप का होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन।
एंड सिंगुलर प्लूरल तो तुम्हें पता है, जैसे पेन है इसका प्लूरल क्या होगा, पेन्स होगा। बुक है इसका प्लूरल क्या होता है, बुक्स होता। एंड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इसको नहीं गिन सकते हैं, सिर्फ पेन को हम गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, काउंटेबल नाउन में, जिसको हम गिन सकते हैं। एंड जिसको नहीं गिन सकते, जैसे इंक, इंक को नहीं गिन सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल में आता है। पैसा, मिल्क, वाटर, मनी, ये सब अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि आगे तुमको रूल में ये काम देने वाला है, इस वजह से मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि काउंटेबल में सिंगुलर काउंटेबल होता है, प्लूरल काउंटेबल होता है, और एक होता है अनकाउंटेबल। ये याद रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। नाउन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल में सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल में सिर्फ अनकाउंटेबल ही समझना। ठीक है, अनकाउंटेबल में सिर्फ अनकाउंटेबल ही समझना, जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते। चलो अब आते हैं हम रूल्स पे। सबसे पहले हम यूज़ करना सीखेंगे सम और एनी का। सम और एनी कहाँ पर लगता है और कहाँ पर नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो तुम ये याद रख लो कि सम विल ऑलवेज बी यूज्ड विथ ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मतलब सम का यूज़ हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही लगता है, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा उसमें लगता है। कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, याद रख लेना, सम का यूज़ हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में भी जनरली नहीं किया जाता है। अब इंट्रोगेटिव में एक जगह होता है, कब होता है आगे तुमको समझ में आएगा, लेकिन नेगेटिव में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, सम का जो यूज़ होता है नेगेटिव में कभी नहीं होता। आगे मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो थोड़ा सा पहले इसको। इसी प्रकार से जो एनी है ना, एनी का तीनों में यूज़ होता है, अफर्मेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है। समझ में आ गया। एंड अफर्मेटिव और नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव तो ठीक है, साथ ही साथ जैसे मैंने तुमको अभी नाउन के बारे में बताया, तो सम का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और अनकाउंटेबल के साथ भी किया जाता है। सम का प्रयोग कभी भी काउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ नहीं किया जाता है। तो रूल्स कॉपी में नोट डाउन करते जाना या फिर स्क्रीनशॉट इसको करके रख सकते हो। ठीक है, याद रखना कि सम का कभी भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि एनी का हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। रूल अगर समझ में आ गया हो तो चलो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं, एंड इसको बनाने का ज़रा ना तुम कोशिश करो। ठीक है, तुमको यहाँ पे सम और एनी फील करना है, इसमें कहाँ पे सम भरेंगे एंड कहाँ पे एनी भरेंगे। अगर रूल्स में कहीं दिक्कत आएगी तो रूल्स यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ओके, पहला क्वेश्चन, देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज। अब बताओ क्या होगा, देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो डिटरमाइनर्स लगेगा वो नाउन के पहले लगेगा, तो ये मिल्क क्या है, नाउन है। ठीक है, ये नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पे ये सम लगेगा या एनी लगेगा, जरा बताओ। नाउन, ये जो नाउन मिल्क है, मिल्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, पहले ये सोचो। मिल्क जो होता है अनकाउंटेबल होता है, एंड अनकाउंटेबल मैंने तुमको बताया था कि या तो सम भी लग सकता है या तो एनी भी लग सकता है। ठीक है, अनकाउंटेबल में सम भी लग सकता है और एनी भी लग सकता है, तो हम इसमें सम का यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ नहीं करेंगे। जब दोनों लगेगा ना, याद रखना, जब दोनों लगेगा तो हम सम का ही यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे सम। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, डू यू हैव डैश पेंसिल्स आई कैन बोरो। अब बताओ इसमें क्या लगेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले तुमको क्या बताया था कि यहाँ पे देखो, ये रूल्स मैंने बताया था कि सिर्फ अफर्मेटिव में ही सम का यूज़ होता है, जबकि यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है तो हम इसमें सम का यूज़ नहीं करेंगे। तो सम का नहीं करेंगे तो दूसरा क्या बच गया, एनी, एनी का यूज़ करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो इसमें हम भर देंगे एनी। समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिसमें सम नहीं होगा उसमें एनी होगा, अगर दोनों यूज़ हो रहा है तो हम सम का करेंगे, एनी का नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अब इसको देखो, आई डोंट नीड डैश हेल्प राइट नाउ। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में है, एंड मैंने यहाँ पहले ही बोल दिया था कि सम में कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़
नेगेटिव में कभी भी हम सम का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हम कभी भी सम का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसमें भी हम एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला है सी गेव मी डैश कुकीज़ आफ्टर लंच। तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ड, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कुकीज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन के साथ हम सम और एनी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर दोनों यूज़ हो रहा हो तो हम सम का यूज़ करेंगे, ना कि एनी का करेंगे। तो यहाँ पे सम लिखेंगे, दोनों लगेगा तो सम लगेंगे, लगा देंगे, ठीक है। अब अगला है आर देयर डैश एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट एंड, या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में सम का यूज़ हम नहीं करते हैं। मैंने दो बार से 2-3 क्वेश्चन से ही तुमको मैं समझा रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव है तो इसमें हम सम का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें एनी लगा देंगे। अब एक चीज़ और समझो, सम का यूज़ हम इंट्रोगेटिव में कब लगाते हैं? सम का यूज़ इंट्रोगेटिव में होता है, नेगेटिव में तो एकदम ही नहीं होता है। नेगेटिव में सम का यूज होता ही नहीं है। इंट्रोगेटिव में हाँ होता है। कब होता है? तो जब उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा हो या कोई चीज़ ऑफर किया जा रहा हो, जैसे कि वुड यू लाइक सम टी। तो यहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं ना कि टी, क्या चाय आप पीना पसंद करेंगे या चाय लेना पसंद करेंगे। तो ऐसे कंडीशन पे हम फिर सम का यूज़ करेंगे, वहाँ पे फिर एनी का यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इंट्रोगेटिव में हम सम का यूज़ तब करते हैं जब रिक्वेस्ट या फिर हम कोई चीज़ ऑफर करें। बस सम और एनी का यूज़ इतना ही है। इतना समझ गए हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड अब हम ए, एन और द का यूज़ को समझते हैं, जो कि ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। जो सम और एनी था वो क्वांटिफायर्स में था, ठीक है, ये आर्टिकल्स में है। तो ए एन द को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक द जो है ये डिफिनिट आर्टिकल में आता है और ए और एन जो होता है वो इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आता है। अब इन दोनों के यूज़ को थोड़ा सा समझते हैं। द का यूज़ मैं तुमको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, फिलहाल तुमको यहाँ पे मैं ए और एन का यूज़ बताता हूँ, जो कि ऑलरेडी तुम ये 2-3 क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे होगे, लेकिन फिर भी एज ए नॉलेज मैं यहाँ तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा तो। हालाँकि बच्चे इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। अब कैसे मैं तुमको आगे बताऊंगा, तुमको समझ में आएगा। देखो, ए का जो यूज़ होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है, ठीक है। ए और एन दोनों का, इनफैक्ट ए और एन दोनों का सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो गिन सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। और ए का जो प्रयोग किया जाता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है, जबकि एन का जो प्रयोग होता है वो वॉवेल साउंड के पहले किया जाता है। अब वॉवेल कौन कौन सा होता है? इंग्लिश में तुमको आता होगा ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन कभी भी यही गलती बच्चे करते हैं, कभी भी इंग्लिश के वॉवेल को भाई मत लेना, गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो ओ है तो ए, ई, आई, ओ, यू, ओ आता है साउंड में, मतलब वॉवेल साउंड में आता है। तो तुम इसमें तो एन लगाने की कोशिश करोगे कि वॉवेल साउंड में तो एन लगता है, बट यही चीज़ मैं कह रहा था, कभी भी इंग्लिश के वॉवेल साउंड को मत लेना, हिंदी के वॉवेल साउंड को लेना या हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड को लेना। अब तुम सोच रहे होगे सर हिंदी का ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? तो हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड में तुम्हारा क, ख, ग, घ आ जाएगा, ठीक है। उसके उच्चारण को देखना है। जैसे कि देखो ए वन आइट, तो वन को हम लोग कैसे लिखेंगे? व न वन, ऐसे ना लिखेंगे। तो ये क ख ग घ में आता है ना, ये क ख ग घ में आता है ना, तो इसी वजह से इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ये व तुमको देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड देखना तो है, बट वो हिंदी के अनुसार देखना है, ना कि इंग्लिश के साउंड के अनुसार। अब जैसे तुमको यहाँ पे देखो अम्ब्रेला लिखा हुआ है, ये देखो अम्ब्रेला, तो ये तो ठीक है, चलो अम्ब्रेला लिखा हुआ ये सही है, यू से स्टार्टिंग है एंड इसकी साउंड की स्टार्टिंग किससे होती है? अ से, ठीक है। तो अ से जो स्टार्टिंग होगा, अ मैं कह रहा है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा हो, बड़ा हो, ऐसे करके होता है ना, तो अ आ वाला जो यूज्ड होगा ना, उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अम्ब्रेला था, अ से शुरुआत किए तो एन लिखे, इसमें व से स्टार्ट हुआ था तो हमने यहाँ पे ए लगाया,
ठीक है, यानी क ख ग वाला में हम लोग क्या करेंगे, ए लगाएंगे, और आ वाला में क्या करेंगे, हम एन लगाएंगे। अब जैसे ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू ऐसे लिखेंगे, यू यानी य आया, किस में आया, क ख ग में यह आता है, यानी कि इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। अब तुम अगर वॉवेल को लेकर देखते तब तो ये तो फिर इसमें एन लग जाता, फिर तुम गलती करके आ जाते, तो यही चीज़ तुमको समझना है। अब इसको हम पढ़ते हैं आवर, हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं ना, यानी आ से स्टार्ट होता है आवर, ठीक है। तो आ में ये आ आया, यानी कि इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आई थिंक यहाँ पे आ गया होगा कि किस तरह से ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अगर फिर भी कंफ्यूजन होगा तो एक बार और पीछे करके एक वीडियो को, इसी वीडियो को देख लेना, एग्जैक्टली तुमको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखोगे ना समझ में आ जाएगा। और समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए एन के बाद आ जाते हैं द पर। तो देखो द का जो यूज होता है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है। इसके बहुत सारे यहाँ पे आगे मैं तुमको और रूल्स बता रहा हूँ, इसको देखते जाओ। देखो अभी मैंने तुमको क्या बताया, इसी चीज़ के एक बार मैंने और लिख दिया है ताकि समझ में आए यार, हर चीज़ एक तुमको समझ में आए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं, यानी क ख में देखेंगे, एंड वॉवेल साउंड के साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, इसमें आ देखेंगे, ठीक है। यानी सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, एंड काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन के साथ हम, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। द का प्रयोग सॉरी दोनों में होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में होता है। चलो द का और भी बहुत सारे यूजेज हैं, किसके पहले द लगता है इसको तुमको समझना होगा। अब पहला यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है कि पहला रूल क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द सेकेंड टाइम इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। अगर एक ही कॉन्टेक्स्ट में किसी का दूसरी बार अगर हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई मेट अ गर्ल एट द गेट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, ठीक है। तो एक ये देखो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स के बारे में फिर से दोबारा से देखो यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम में तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग किए, लेकिन जब दोबारा से हम गर्ल का यूज़ करेंगे ना तो हम इसके पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया कि सेम कॉन्टेक्स्ट रहेगा, सेकेंड टाइम अगर हम यूज़ करते हैं किसी नाउन को तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। दूसरा द का यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव्स में। सुपरलेटिव्स क्या क्या होते हैं, जैसे EST वाला जो टर्म होता है ना, बेस्ट या फिर हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, तो इसके पहले फिर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये है सुपरलेटिव, एंड इसके पहले हमने द का प्रयोग कर दिया। इसके बाद कुछ वाटर बॉडीज़ में भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई रिवर्स हो, कोई सीज हो या ओशियंस हो। जैसे कोई भी रिवर का नाम आएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, इसके पहले द का यूज़ करेंगे। कोई सीज हो गया, जैसे अरेबियन सी है, इसके पहले द का यूज़ करेंगे। जितने भी ओशियंस होते हैं इसके पहले द का यूज़ करते हैं। अब नोट में यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि कुछ ऐसे भी वाटर बॉडीज़ होते हैं, कुछ ऐसे भी वाटर बॉडीज़ होते हैं जिसमें के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे लेक्स के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है। तो कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारा ये एरर में क्वेश्चन आ जाए, कोई लेक का नाम दे दे, जैसे चिल्का लेक या डाल लेक, तो इसके पहले अगर द दे दे ना तो समझना वो गलत दिया हुआ है, वो एरर है, ठीक है। लेक के पहले कभी भी द का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये रूल्स है, ये तो रूल्स तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द का आगे बढ़ते हैं। द का और भी कुछ रूल्स है, जैसे कि माउंटेन रेंजेस के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे हिमालय, ये एक माउंटेन रेंजेस है, ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस में आता है, काराकोरम आता है, ठीक है। जितने भी माउंटेन रेंजेस हो गए, यहाँ पे मैंने कुछ ही का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और भी है ना, बहुत सारे होते हैं, लगभग 47 होंगे आई थिंक, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, तो उसके पहले तुमको द का यूज़ करना है। ये मैंने भारत का बात किया, ऐसे पूरे वर्ल्ड में तो और भी बहुत सारे हैं। एंड नोट में फिर से दे दिया गया है कि पीक के पहले फिर तुमको द का यूज़ नहीं करना है। अब जैसे नंदा देवी के पहले तुम द का यूज़ कर दोगे, भाई गलत है। माउंट एवरेस्ट के पहले द का यूज़ कर दोगे, गलत हो जाएगा। तो पीक के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, माउंटेन रेंजेस के पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है, जितने भी माउंटेन रेंजेस हो। इसके बाद जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं, तो इसके पहले फिर हम द का यूज़ करते हैं।
जैसे द मून, द अर्थ, द सन, द मार्स, जितने भी प्लैनेट होंगे, स्टार्स होंगे, सैटेलाइट है, हम उसके पहले द का यूज़ करेंगे। या फिर मॉन्यूमेंट्स या मेमोरियल्स, इनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे रेड फोर्ट, ये एक मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, इसके पहले हमने द का यूज़ किया। ताजमहल, इसके पहले द का यूज़ किया। कुतुब मीनार, इसके पहले मैंने द का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल्स के पहले भी द का यूज़ करते हैं। एंड स्क्रिप्चर्स के पहले फिर द का यूज़ किया जाता है। स्क्रिप्चर्स कहने का मतलब है जितने भी धार्मिक किताबें होती हैं उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं यानी पवित्र किताबें होती है उसके पहले फिर हम द का यूज़ करते हैं। एंड न्यूज़पेपर के पहले भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर इतना समझ लिए हो तो आगे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तुम कमेंट करके भी बता सकते हो कि इसमें ए एन द इसमें से क्या लगेगा। पहला क्वेश्चन, आई सॉ डैश एलिमेंट एट द जू, बताओ क्या लगेगा आंसर। ए लगेगा, एन लगेगा, द होगा, क्या होगा। तो भाई एलिफेंट को हम लोग ए से लिखना शुरू करते हैं, तो ये आ में आता है तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा, सिंपली है एन होगा। अगला है कैन यू पास मी डैश पेंसिल प्लीज, पेंसिल है, पेंसिल को प से लिखेंगे ऐसे, यानी क ख ग में आता है, यानी कि ये हम ए भरेंगे इसमें, ठीक है, ए पेंसिल। अब भाई देखो सन आ गया तो ये आ गया स्टार्स में आता है सन, तो जितने प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट होते हैं इसके पहले द का प्रयोग करते हैं, अभी मैंने बताया था इसमें द सन होगा। अब देखो अगला है ही इज डैश बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, तो अभी मैंने क्या बताया सुपरलेटिव है, ये बेस्ट क्या है सुपरलेटिव है, EST लगा हुआ है, तो सुपरलेटिव्स के पहले भी द का प्रयोग होता है, सही है। अगला है सी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग कैसे कहते हैं ई से इंटरेस्टिंग, तो ये आ में आता है यानी कि इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, वॉवल साउंड में आता है। बस हो गया क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, देखने पे लगता है क्वेश्चन हार्ड है बट इजी रहेगा। हालांकि बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें आगे करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अगला यूज में आ जाते हैं, अगर इतना समझ में आ गया हो तो लिटिल और फ्यू में। अब देखो लिटिल और फ्यू, लिटिल का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन में जिसको तुम काउंट नहीं कर सकोगे, एंड फ्यू का यूज किया जाता है काउंटेबल प्लूरल नाउन में, काउंटेबल प्लूरल नाउन में। सिंगुलर में ना तो लिटिल का यूज होता है ना तो फ्यू का यूज होता है, ठीक है। रूल यहाँ पे अच्छे से याद कर लो, अनकाउंटेबल में लिटिल का यूज करेंगे एंड काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ हम फ्यू का यूज करते हैं। चलो इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं। आगे मैं तुमको अ लिटिल, अ फ्यू, इसके में भी डिफरेंस बताऊंगा, या फ्यू या फिर अ फ्यू में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। पहले इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है आई हैव डैश मनी लेफ्ट आफ्टर शॉपिंग, तो इसमें मनी क्या है, मनी क्या है, मनी क्या है, नाउन है, नाउन के पहले तुमको क्या लगाना है, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, मनी को तुम नहीं काउंट कर सकते हो, यानी कि अनकाउंटेबल के पहले लिटिल का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे लिटिल लिखेंगे। अब एप्पल्स जो है ये देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन में आता है, एप्पल्स को तुम गिन सकते हो तो इसमें फ्यू का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स को भी तुम गिन सकते हो तो ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन में आता है तो इसमें भी फ्यू होगा। टाइम को भी, टाइम क्या तुम काउंट कर सकते हो, नहीं, टाइम को तुम नहीं काउंट कर सकते हो ना, तो इसमें लिटिल भरेंगे। वाटर भी तुम नहीं काउंट कर सकते हो तो इसमें भी लिटिल भरेंगे। भाई हो गया आंसर, इतना इजी है, ठीक है। और इसी लेवल के ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ये तुम्हारा बोर्ड लेवल का पेपर था भाई, ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट तुमने रूल सीखा इसी वजह से ये ईजी तुमको अभी लग रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमको यहाँ पे फ्यू, ए फ्यू में क्या डिफरेंस है या फिर लिटिल, आ लिटिल में क्या डिफरेंस है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा, एंड अ फ्यू का मतलब वो भी थोड़ा सा ही है, लेकिन जितना भी है ना वो काफ़ी है भाई, थोड़ा सा है लेकिन वो काफ़ी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर तुम लिटिल का देखो तो लिटिल का मतलब भी छोटा ही होता है, मतलब थोड़ा सा ही होता है, एंड अ लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा सा है लेकिन वो भी काफ़ी है। बट दोनों में अंतर क्या है, फ्यू को हम लोग सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं एंड लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, बस यही अंतर है।
अब जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, फ्यू में और अ फ्यू में यहाँ पे डिफरेंसेस तुमको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हैप्पी और देखो ये जो इमोजी है ये हैप्पी वाला इमोजी है, ये सॉरी ये अनहैप्पी वाला इमोजी है, ये हैप्पी वाला इमोजी है। हैप्पी वाला इमोजी तुमको ये बताएगा कि थोड़ा सा है भाई लेकिन मेरे पास काफ़ी है, एंड अनहैप्पी वाला यार थोड़ा ही सा है, रो रहे हैं, मतलब डिसअपॉइंट फील हो रहा है, ठीक है, डिसअपॉइंटिंग हो रहा है इन दोनों में। एंड अ फ्यू में या फिर अ लिटिल में डिसअपॉइंट नहीं है, काम है भाई बट हम संतुष्ट हैं, ठीक है, बट काफ़ी है। एग्जाम्पल है जैसे फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट, मतलब फ्यू स्टूडेंट पास द टेस्ट मतलब बहुत कम ही स्टूडेंट्स टेस्ट में पास किए, तो ऑब्वियसली ये डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ है, बहुत कम स्टूडेंट्स टेस्ट में पास किए, तो ऑब्वियसली इसके पहले हम फ्यू का यूज़ किए करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखें आई हैव अ फ्यू कैंडीज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कुछ ही या फिर थोड़ा सा कैंडीज है, बट भाई जितना है वो काफ़ी है। अब थोड़ी तुम 100-200 कैंडीज पॉकेट में है तो तुम सारे के सारे खा लोगे, ठीक है, तो बट वो काफ़ी है, फ्यू है, थोड़े से है बट वो काफ़ी है, तो ये होता है। फिर इसमें लगाते हैं अ फ्यू, फिर इसमें फ्यू नहीं लगाते हैं, तो बस इतना ही सा अंतर है। सेम यही कंडीशन तुम्हारा लिटिल में होता है, जैसे इसका एग्जांपल लिटिल का आई हैव लिटिल मनी इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में थोड़े से पैसे हैं, तो भाई डिसअपॉइंट करेगा ये कहीं ना कहीं। अगर तुम्हारे वॉलेट में पैसा कम है तुमको डिसअपॉइंट फील होगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि ही फील्स अ लिटिल टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक, एक लॉन्ग वॉक के बाद वो लिटिल थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा है, तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है, वो थोड़ा सा रेस्ट लेगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो आ लिटिल का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा है बट ठीक है, मतलब काफ़ी है, समझ रहे हो ना। तो यही अंतर है तुम्हारा फ्यू अ फ्यू में, लिटिल या फिर अ लिटिल में। अब आ जाते हैं मैनी और मच, इसके यूज़ को समझ लो। तो मैनी का यूज़ करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैनी का यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और मच का अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखो कमेंट कर सकते हो अगर आंसर तुमको आता होगा तो। क्वेश्चन है पहला कि हाउ डैश मिल्क इज लेफ्ट इन द फ्रिज, मिल्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इस यानी इसके पहले हम मच का यूज़ करेंगे, यहाँ पे मच लिख देंगे। स्टार्स है यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि इसके पहले मैनी का यूज़ करेंगे। होमवर्क है, होमवर्क को तुम काउंट नहीं कर सकते हो, इसी वजह से इसमें हमने मच का यूज़ किया। पीपल्स है तो इसके पहले हम लोग फिर से वही मैनी का यूज़ करेंगे क्योंकि पीपल्स को तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद टाइम है, टाइम को तो तुम काउंट नहीं कर सकते हो यानी अनकाउंटेबल में आता है, तो इसके पहले हम मच का यूज़ करेंगे। तो समझ में आ गया कि कैसे हम क्वेश्चन का बनाते हैं, कैसे हम किसका यूज़ करते हैं, मैनी और मच का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम ईच और एवरी के तुमको यूज़ को बताते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है। ईच और एवरी का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, या फिर अगर ईच ऑफ आ जाए ना, अगर ईच ऑफ आ जाए तो फिर हम वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ईच ऑफ आ जाए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, एंड ईच और एवरी ही सिर्फ रहेगा ना, सिर्फ ईच रहा या तो फिर किसी सेंटेंस में सिर्फ एवरी रहा तो सिर्फ उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। जैसे ईच बॉय या फिर ईच गर्ल, तो इस समय हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंगुलर है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसके पहले हमने ईच और एवरी का यूज़ किया। वहीं अगर देखो यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज़, मतलब ईच ऑफ बॉयज़ ये प्लूरल है, ठीक है, तो ईच ऑफ आया ना, ईच ऑफ आया, इस वजह से यहाँ पे हमने प्लूरल का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ईच ऑफ के बाद प्लूरल का यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि तुमको याद रखनी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर इतना कुछ समझ में आ गया होगा तो। अब आगे हम यहाँ पे यूज़ देखने वाले हैं बोथ का, आइदर का और नाइदर का। तो याद रखना बोथ के साथ जनरली हम एंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि बोथ मतलब दोनों, तो दोनों के लिए हम बीच में एंड का यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, आई वांट टू ईट बोथ पिज़्ज़ा एंड पास्ता, मैं पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों खाना चाहता हूँ। तो जब दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा, दोनों चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, तब हम उसमें बोथ का यूज़ करते हैं। अगर दोनों में से कोई एक हमें लेना होता है तो उस समय हम आइदर और का यूज़ करते हैं। जैसे डू यू वांट आइदर टी और कॉफ़ी, तुम्हें टी चाहिए या कॉफ़ी चाहिए,
दोनों में से कोई एक, अगर चॉइस मिल जाए, ठीक है, किस चीज़ का चॉइस तुमको मिलता है, तो उस समय हम आइदर और का यूज़ करते हैं। और नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं। आई वॉन्ट नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, आई वुड प्रीफर वाटर। कोई तुमसे पूछा कि डू यू वांट आइदर टी और कॉफ़ी, तो तुम बोलोगे कि आई वांट नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, मुझे ना तो टी चाहिए ना तो कॉफ़ी चाहिए, मुझे वाटर चाहिए। तो जब तुम दोनों चीज़ तुम्हें नहीं मना कर, मतलब दोनों चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए होती है, तो उस समय हम लोग नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। बस इतनी सी बात है। इसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें तुमको बोथ, आइदर, नाइदर, इन तीनों में से यहाँ पे तुमको भरना है। जैसे आई लाइक डैश चॉकलेट एंड वनीला, तो यहाँ पे देखो चॉकलेट एंड वनीला, तो यहाँ पे ये दोनों के लिए यूज़ किया जा रहा है कि मुझे ये दोनों पसंद है। दैट मीन्स कि इसमें बोथ का यूज़ करेंगे। अब आगे है यू कैन हैव डैश अ कुकी और अ कप। देखो यहाँ पे चॉइस मिल रहा है या तो कुकी या तो कप केक, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग आइदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चॉइस मिल रहा है, चॉइस जहाँ मिलेगा हम आइदर का यूज़ करेंगे। अगला है डैश ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, तो इसमें हम लोग भरेंगे नाइदर, मतलब दोनों में से कोई भी आंसर्स करेक्ट नहीं है, दोनों में से कोई भी आंसर्स करेक्ट नहीं है। हालांकि क्या इसमें हम बोथ का यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का दोनों आंसर्स करेक्ट है, तो इस सेंटेंस में तुम्हारा नाइदर भी सूटेबल हो जाएगा और बोथ भी सूटेबल हो जाएगा। आइदर नहीं लगा सकते हैं इसमें, आइदर इसमें नहीं लग सकता है, क्योंकि आइदर आंसर्स आर करेक्ट ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है वह। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है वी कैन वॉच डैश ऑफ द मूवीज टूनाइट, तो यहाँ पे हम लोग बोथ का यूज़ करेंगे कि वी कैन वॉच बोथ ऑफ द मूवीज टूनाइट, दोनों मूवी हम लोग देख सकते हैं। एंड आगे है डैश माई ब्रदर डैश माई सिस्टर वांट्स टू गो टू द पार्क, तो देखो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं बोथ ऑफ माई ब्रदर बोथ माई, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस ऐसे ही गलत होगा। अगर हम यहाँ पे आइदर का यूज़ करेंगे, आइदर माई ब्रदर, तो भाई चॉइस कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर, ठीक है, नॉर माई सिस्टर वांट्स टू गो टू द पार्क्स, बस इसमें नाइदर नॉर लगाएंगे। तो आई थिंक यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम यूज़ देखते हैं अदर और अनदर का में। अनदर और अदर में क्या यूज़ है? देखो अनदर का हम यूज़ करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन में, ठीक है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम अनदर का यूज़ करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम अदर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अदर का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन में भी, ओकेजनली, यानी कभी कभी ये किया जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से तुमको एक चीज़ समझ में आया कि अनदर का यूज़ कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन में नहीं करते हैं। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनदर दे दे तो भाई वो एरर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको दिमाग में बैठा लेना। अब चलो यहाँ पे हम इसके भी क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आई वुड लाइक डैश स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा प्लीज़। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, ये है नाउन, तो किस प्रकार का नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम अभी बताया था कि अनदर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम अनदर फिल करेंगे। फिर है डू यू हैव एनी बुक्स, अब देखो ये प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के साथ अभी मैंने बताया कि तुमको अदर का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे अदर यूज़ करेंगे। फिर है माई ब्रदर वांट्स टू प्ले विथ द डैश ट्वाइस, यहाँ पे और भी देखो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हम फिर से अदर का यूज़ करेंगे। फिर है कैन आई हैव डैश पीस ऑफ केक, देखो यहाँ पे हम फिर से हम लोग क्या करेंगे, अनदर का यूज़ करेंगे। पीस ऑफ केक का बात किया गया है, यानी सिंगुलर का बात किया गया है। ठीक है, पीस ऑफ केक है मतलब एक है, यानी कि सिंगुलर का बात है, तो यहाँ पर अनदर फिर से हमने यूज़ किया। एंड अब यहाँ पे देखो सी हैज़ डैश नॉलेज अबाउट द टॉपिक, तो नॉलेज ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम अनदर का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ अदर का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम अदर फिल कर देंगे। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट रूल होगा और बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। ठीक है, 2 रूल्स और तुम समझ लो, एक है सेवरल और एक लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। ठीक है, इसके क्वेश्चन की भी लास्ट में तुमको प्रैक्टिस करवा दूंगा, बाकी ये खत्म हो जाएगा। तो देखो सेवरल जो होता है ना, मैनी से छोटा होता है। सेवरल मतलब दो तीन थिंग्स होंगे, उससे ज़्यादा अगर होता है तब हम उसमें सेवरल का यूज़ करते हैं, और अगर बहुत सारा चीज़ होता है तो हम उसमें मोर देन का यूज़ करने लगते हैं।
ठीक है, मतलब मैनी का यूज़ करते हैं। मैनी के लिए हम लोग बहुत सारा थिंग्स के लिए हम लोग मैनी का यूज़ करेंगे, और अगर 2-3 से ज़्यादा होता है तो उसमें हम सेवरल का यूज़ करते हैं। एंड सेवरल जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। सेवरल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, ठीक है। जैसे सी रीड सेवरल बुक्स ड्यूरिंग हर वैकेशन, अपने वैकेशन से पहले उसने कुछ किताबें पढ़ी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी, इसलिए हमने यहाँ पे मैनी यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सेवरल यूज़ किया है। इसी प्रकार से लॉट ऑफ या फिर ए लॉट्स ऑफ, तो जो लॉट ऑफ या फिर ए लॉट्स ऑफ यूज होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लॉट या लॉट्स ऑफ का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जो मनी है, मनी अनकाउंटेबल है, इसके पहले हमने ए लॉट ऑफ का फिर यूज़ किया है, ठीक है। बुक्स देखो प्लूरल अकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले लॉट ऑफ का यूज़ किया। ट्वाइस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसमें भी लॉट्स ऑफ का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों में से कोई भी तुम यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रखना है बस सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम लॉट ऑफ या ए लॉट्स ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आई हैव डैश फ्रेंड्स हु लव टू ट्रेवल। बताओ इसमें क्या होगा, सेवरल होगा या फिर अ लॉट ऑफ होगा। देखो इसमें होगा सेवरल। क्यों सेवरल होगा, क्योंकि मेरे पास क्या दिया गया, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिनको ट्रेवल करना पसंद है, सभी लोगों को नहीं है। अगर सभी मतलब सारे लोगों के लिए अगर जिक्र करते तो फिर हम वहाँ पे अ लॉट ऑफ यूज़ करते, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हम यहाँ पे लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेवरल होगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसको ट्रेवल करना पसंद है। आगे है देयर आर डैश कुकीज़ ऑन द टेबल। देखो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ए लॉट ऑफ का, क्योंकि बहुत सारी कुकीज़ का बात किया गया है ना, कुछ का बात नहीं किया गया, 2 3 4 5 से ज़्यादा का बात नहीं किया गया, बहुत सारी कुकीज़ का बात किया गया है ना, इसलिए हमने लॉट्स ऑफ का यूज़ किया। अगला है सी है, सॉरी यहाँ मैंने पहले आंसर तुम्हें दिखा दिया है, कोई बात नहीं, चलो अब तुम देख ही लो। सी हैज़ डैश आइडियाज़ फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आइडियाज़ देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने सेवरल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही न्यू प्रोजेक्ट की आइडियाज़ उसके पास है, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे सेवरल का यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम सेवरल का यूज़ करेंगे, क्योंकि जू में जो एनिमल्स होंगे वो भी कुछ ही होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि ही नीड्स डैश टाइम टू फिनिश हिज होमवर्क। अब देखो किसी को होमवर्क पूरा करने के लिए ना उसको लॉट ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है, सेवरल टाइम्स की ज़रूरत नहीं होती है भाई। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग अ लॉट ऑफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा समय का ज़रूरत होगा। तो बस यही क्वेश्चंस थे, इसी तरह के क्वेश्चंस ही तुम्हारे पेपर में आते हैं। एंड जितने भी रूल्स थे मैंने तुम्हारे सारे के सारे रूल्स करवा दिए हैं, इससे ज़्यादा रूल्स से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा ही नहीं, ठीक है। हालांकि अगर तुम्हें और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है या फिर बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं अगर वो तुमको देखनी होगी तो हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना। और क्वेश्चंस की और तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा जो ये ऐप है स्टूडेंट्स लाइव, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, इसको इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। इसमें तुमको बहुत तरह के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे, इंग्लिश की वर्कशीट मिलेगी, सीबीएसई ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाली हुई है वो तो पीडीएफ के फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशंस भी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। एंड वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी तुम्हारे लिए मैंने रखा हुआ है। कुछ जो बेस्ट नोट्स वगैरह होंगे वो पेड होंगे, जिसको पढ़ के तुम ईजिली अपने एग्जामिनेशन में 90+ स्कोर कर सकते हो। तो अगर उन नोट्स को लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी वर्कशीट से तैयारी करनी होगी या सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह देखना होगा और कोई दूसरे कंटेंट देखने होंगे तो ऐप को इंस्टॉल कर लेना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, थैंक यू, बाय बाय।